वो तमाम महिला जो पैर छू रही थी, मिठाई बांट रही थी, ऐसी महिलाओं को मैं सवाल पूछता हूं कि अगर आपके साथ होता तो क्या होता। क्योंकि महिला पहले महिला है, बाद में हिंदू मुसलमान है, और आपने मिठाइयाँ खिलाई है तो आप ये समझ लीजिए कि कल तक जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि मुस्लिम महिला अलग है और हिंदू महिला अलग है। 2012 में निर्भया हुआ तो पूरा देश सड़क पे था, मगर आज जिस तरह से बिल्किस के साथ हुआ तो कोई भी सड़क पे नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने बिल्किस के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, अगर आवाज़ उठा रहा है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, मेरे हिसाब से वो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, उनके बदन में जान तो ज़रूर है मगर वो गुलाम हो चुके हैं, बुज़दिल हो चुके हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं ना, सबको डर है क्योंकि सब चोर है। किसी को सीबीआई का डर है, किसी को ईडी का डर है। बंगाल में देख नहीं रहे आप किस तरह से चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया जो है मिनिस्टर्स के घर से निकल रहा है, तो सब चोर बैठे हुए हैं। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं या महुआ मोइत्रा जी बोल रही हैं, मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि आपने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म फैब्रिक को और मजबूत किया। और अफसोसजनक है कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इज्जत माब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही। हालांकि 34% मुसलमानों का वोट उनको मिला, तो दीदी के हम लोग समर्थक हैं और दीदी से ये गुजारिश करते हैं कि आप भी बोलिए और आप भी बात कीजिए इस पर। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की लीडर कहे जाने वाली ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों नहीं बोल रही हैं वो। बिल्किस बानो के साथ साल 2002 में जो कुछ हुआ, इससे भी ज़्यादा नाइंसाफ़ी इसके साथ तब हुई जब 15 अगस्त 2022 के दिन बिल्किस बानो का गैंग रेप करने वाले 11 दरिंदों को गुजरात सरकार ने आम माफ़ी देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया और इनकी रिहाई के वक्त उन्हें फूलों का माला पहनाकर उनका वेलकम किया गया, इनकी आरती उतारी गई। और इस नाइंसाफ़ी के बावजूद भी बिल्किस के हक़ में लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इसी मुद्दे को लेकर जुमा की शाम कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में जोड़ा सांको उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से बिल्किस बानो की हिमायत में और इसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा देने की डिमांड पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार और खास तौर पर गुजरात सरकार को इस फैसले के लिए कोसा। इस मौके पर बसरावी मस्जिद के इमाम मौलाना इस्माइल मेहदी के अलावा इमरान सोलंकी, जहांगीर खान, रजा अंसारी, ताबिश हुसैन के अलावा जोड़ा सांको उम्मीद फाउंडेशन के सदर मोहम्मद मिराज वगैरह ने खिताब किया। सबों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने इसके साथ इतना बड़ा गुनाह किया है वो इतना घोर पाप करने के बावजूद भी बेगुनाह घूम रहे हैं। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाना सिर्फ मेरा काम नहीं है। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक होना होगा, एक होकर आवाज़ उठाना होगा, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, सभी को एक साथ आके आवाज़ उठाना होगा। आप ये चीज़ समझिए कि ये बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटी है। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये बिल्किस बानो की जगह अगर बबीता मेरी बहन होती तो भी क्या सरकार यही करती जो बिल्किस बानो के मतलब जो उनके साथ जो भी हुआ, जो उनके दोषी को रिहा कर दिया गया, अगर उनके बबीता के साथ ऐसा था वो लोग ऐसा करते नहीं करते। तो ये चीज़ को समझना होगा कि देखिए, एक अगर कोई मुस्लिम भी ऐसा करता है ना तो हम खुलेआम सरकार को बोलते हैं, मुस्लिम कोई भी मुस्लिम किसी का ये बोलने नहीं जाए, आप ऐसा करते हैं आप फांसी दे दीजिए उसको, हम लोग बोलने नहीं जाएंगे क्योंकि वो गलत किया है, वो गलत किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, वो जेल से आ रहे हैं, उसको माला पहनाया जा रहा है, डीजे से स्वागत किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है मेरा हिंदुस्तान? आप तो सोचिए, आप हिंदू मुस्लिम को हटा दीजिए, आप एक अपनी महिला बहन के लिए सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। ये बहुत ज़रूरी है सोचने। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग करते करते यही चल रहा है। अरे जो हिंदुस्तान की जो नारी है वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। तो ये चीज़ हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर एक महिला के साथ गलत हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान की महिला के साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि उनको ये देखिए, एडुकेशन जो मिलता है ना, एडुकेशन मिलना ही बड़ी बात नहीं है, एडुकेशन के साथ अपने घर की तरबियत मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उनको यही तरबियत मिला हो, इसलिए बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नोटिस दिया है गुजरात गवर्नमेंट को कि एक बार फिर से इस पर सोच विचार किया जाएगा। क्या लगता है बिल्किस बेगम को इंसाफ मिलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो हम लोग भी यही कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ हिंदुस्तान का हर नागरिक यही चाह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए तो ये सब आदमी एक हो रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ लगा है, ये जजमेंट गलत हुआ, तभी तो वो ये नोटिस दिए। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले
कि बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। ये लोग जो मानसिकता रखते हैं उसको सोचना होगा। बिल्किस बानो इस देश की बेटी है। हिंदू मुसलमान आप बाद में कीजिएगा, जब एक महिला का बात आए ना तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश की बेटी है। देश की बेटी है, उसके लिए सबको एक होकर आवाज़ उठाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ बोलते हैं नारी शक्ति, और ठीक उसी वक्त उसके जो 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है कि उसके साथ दोबारा नाइंसाफ़ी हुई बिल्किस के साथ? दोबारा कि ये नाइंसाफ़ी है, और बोलने में कोई ये नहीं है, नाइंसाफ़ी है। आप एक किसको जेल से रिहा कर रहे हैं? आप तो ये मतलब आम हो जाएगा। आपने आदमी के अंदर ये चीज़ डाल दिया दिल के अंदर कि तुम रेप करो, जाओ अंदर, तुमको बाहर आ जाना है इज्जत के साथ। इज्जत के साथ तुम आओगे, तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा, डीजे से तुमको माला पहना के मिठाई करके खिला। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। हालात बंगाल मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ने जो अभी हमसे सवाल किया, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 2022 में हम जो है महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहूँगा, मैं सीधा एक ही बात कहूँगा कि एक महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और वो तो कह रहे हैं संस्कारी हैं, आप बोलो बलात्कारी। देखिए, तो हो सकता है कि उनके संस्कार में जो है ऐसा उनका संस्कार होगा, तो ये बात कह रहे हैं। ऐसे संस्कार को हमारा देश बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। तो फीलिंग्स पैदा किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का डाइवर्ट करके और हिंदू मुसलमानों को अलग करके इस तरीके का गेम प्लान करके, यही तो हमें अफसोस की बात है। आज हम अगर आंदोलन कर रहे हैं, आज हम अगर मंच लगा रहे हैं, इसी बात के लिए तो मंच लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को ना बांटा जाए, देश को जो है 2 हिस्से में ना करके बल्कि देश को एक हिस्से में रख करके इसे एक महिला के रूप में देखा जाए, और महिला के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को दोबारा से देखा जाए और उस पर एक सही फैसला किया जाए। राजनीतिक पार्टी सब सोई हुई क्यों इसको लेकर? मैं यही अभी अपने तकरीर में मैंने यही कहा कि ममता बनर्जी को इस मामले में जागना चाहिए, क्योंकि उसको वो भी एक महिला है। महिला का दर्द होना चाहिए, चाहे वो कोई भी महिला हो। महिला तो महिला ही होती है। उसके साथ बिल्किस बानो के साथ जिस तरीके से उसका जो गैंग रेप किया गया था, उसके सीने पे चढ़कर लोग लात, हाथ, पैर और उसके किस तरीके से बेदर्दी से उसका जो है गैंग रेप किया था, और उस गैंग रेप के लोगों को जो है जो रिहा किया गया है, हम तमाम मुसलमान, यहाँ के तमाम जो लोग हैं, इसका जो है हम लोग जो है कंडेम करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी और यहाँ की जो हमारी सीएम है और अभिषेक बनर्जी ने नहीं बोला, लेकिन उनका जो कुछ महिला विंग्स है, शायद हमने कल मौला अली में देखा, मित्रा बोली है। हाँ, महुआ मित्रा बोली है, लेकिन खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। क्योंकि आप जब कोई पार्टी का मुद्दा होता है तो ठीक बीजेपी को टारगेट करके बोलती हैं। आप जब मुसलमानों की रहनुमा है, मुसलमानों का वोट लेती है, आप मुसलमानों को बोलती है कि हम हर तरह से मुसलमानों के साथ हैं, तो क्यों नहीं इस मुद्दे पे क्यों नहीं आप आवाज़ उठाइए, आप बोलिए। हम ये नहीं चाह रहे कि आप लड़िए, लेकिन मुसलमानों का हो क्या, जो सच बात है उसके लिए तो आपको बोलना होगा। आप बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम है, क्योंकि सीएम को बोलना होगा। आप सेकुलर बनती है तो सेकुलर बात करना होगा ना। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो सीबीआई ईडी जो अपना जो जांच पड़ताल की है, टीएमसी कई लोग जो अरेस्ट है, इस वजह से ममता बनर्जी बिल्कुल चुप है, खामोश है? देखिए, ये बात सियासी बात है, और जो लोग ऐसा किए वो तो अरेस्ट हो ही रहे। उसमें उनका क्या मामला है वो मुद्दा है, पार्टी का चलता है। बिल्कुल खामोश हो गई है। आप खामोश हैं, दिल्ली भी गई थी, हो सकता है कुछ बात हुआ उन लोगों का, लेकिन ये मामला दूसरा है। ये मामला एक महिला का है, और हाँ, यहाँ की जो सीएम है वो खुद एक महिला है। उनको बोलना इस मुद्दे पे बहुत ज़रूरी है। अब बोलना, हम उम्मीद करते हैं कि वो बोलेंगे। शर्मनाक बात तो ये है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 15 अगस्त को आके वो आपका नारी शक्ति की बात करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह 16 को ये वाक़या होता है कि जब वो जेल से आते हैं, जो अपराधी जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुरुपयोग का काम किया, वो मिठाई और मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। और अफसोस उससे भी ज़्यादा ये होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये सब चीज़ में आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो हम यहाँ पे जो आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये कोई सियासी मंच या हमें कोई ढलाई नहीं करना है, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्किस बानो के लिए, वाकई बिल्किस बानो के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक औरत के लिए, अपनी और तमाम माँ बहनों के लिए, कि आगे ये वाक़या ना हो। तो ये बात जो है आगे तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, कुछ स्टेज के ज़रिए, माइक के ज़रिए, कुछ आपके ज़रिए। देखिए, जगाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है आवाज़ देना। अब वो जागेंगे नहीं, अगर वो अपने दिल को मुर्दा कर चुके हैं तो कोई भी उसे नहीं जगा सकता। अफसोस की बात है
कि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी तो एक जो है सिलेंडर बेबी हुआ करती थी, जिनका नाम जो है स्मृति ईरानी है, वो सड़कों पे निकल रही थी। प्रधानमंत्री जो है उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उनको चूड़ियाँ भेज रही थी, मगर आज पता नहीं कि उनके पास चूड़ी कम पड़ गए हैं कि हाथ कम पड़ गए हैं, बोलने के लिए सामने नहीं आ रही है। तो ये तो पूरा पक्षपात वाला बात है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि मुस्लिम महिला अलग है और हिंदू महिला अलग है। 2012 में निर्भया हुआ तो पूरा देश सड़क पे था, मगर आज जिस तरह से बिल्किस के साथ हुआ तो कोई भी सड़क पे नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने बिल्किस के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, अगर आवाज़ उठा रहा है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, मेरे हिसाब से वो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। उनके बदन में जान तो ज़रूर है, मगर वो गुलाम हो चुके हैं, बुज़दिल हो चुके हैं। और जिस तरह से 2012 में मामला जो इस वाक्य को सपोर्ट पोजीशन में थे, उस वक्त जिस तरह से आवाज़ उठाया गया था, इस बार सिर्फ राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ने उस तरह से आवाज़ उठाया। देखिए सबसे एकदम खामोश है। देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं ना, सबको डर है, क्योंकि सब चोर है। किसी को सीबीआई का डर है, किसी को ईडी का डर है। बंगाल में देख नहीं रहे आप किस तरह से चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया जो है मिनिस्टर्स के घर से निकल रहा है। तो सब चोर बैठे हुए हैं। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, या महुआ मोइत्रा जी बोल रही हैं, मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि आपने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म फैब्रिक को और मजबूत किया। और अफसोसजनक है कि हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इज्जत-माब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही। हालांकि 34% मुसलमानों का वोट उनको मिला। तो दीदी के हम लोग समर्थक हैं और दीदी से ये गुजारिश करते हैं कि आप भी बोलिए और आप भी बात कीजिए इस पर। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की लीडर कहे जाने वाली ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों नहीं बोल रही हैं वो। बड़ा बात है कि सीबीआई और ईडी से कहीं ना कहीं डर है। ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्थो चटर्जी, अनुब्रतो मंडल और फिर उसके बाद बिहार में जो ये भारतीय जनता पार्टी के 2 दामाद घूम रहे, सीबीआई और ईडी, इनके डर से तो तकरीबन सभी लोग हैं। मगर उसके बावजूद जो लोग नहीं डर रहे हैं उसको तो उनको सलामी। और रही बात यहाँ के हुकूमत की, तो उनसे गुजारिश है कि आप बोलिए। दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से चल रहा है सीबीआई, उससे तो ये चल रहा है कि देश जो है लोकतांत्रिक तरीके में ज़रूर है, मगर यहाँ तानाशाह चल रहा है, यहाँ पर गोलू मोलू की। और वो जो है नॉर्थ कोरिया में जो है एक किम जोंग उन है, उसी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन चला रहे। बिल्किस के गुनाहगारों को कब इंसाफ मिलेगा, ये पूरा देश प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। तो बीजेपी संस्कारी है, तो वो जो सीके राहुल जी है ना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बेटी को भेज दे वहाँ पर। संस्कारी लग रहा है तो अपनी बेटी को भेज दे, संस्कार पता चल जाएगा। ये जो संस्कारी वाला बात कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को भेज दे। और वो तमाम महिला जो पैर छू रही थी, मिठाई बांट रही थी, ऐसी महिलाओं को मैं सवाल पूछता हूं कि अगर आपके साथ होता तो क्या होता। क्योंकि महिला पहले महिला है, बाद में हिंदू मुसलमान है। और आपने मिठाइयाँ खिलाई है, तो आप ये समझ लीजिए कि कल तक बिल्किस थी, कल आपका भी नंबर आ सकता है, आपके साथ भी ये हैवान ऐसी हैवानियत कर सकते हैं। सारे मुल्क को पता है जो हालात हैं अभी, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, नाइंसाफ़ी जो हुई है, ये नाइंसाफ़ी नहीं बोलते हम लोग। अगर हम लोग अपने ऊपर लेकर सोचें, अगर हम लोग सोचें कि नहीं, बिल्किस बानो पे जो हुआ होगा हमारी बहन के साथ हुआ या हमारी बेटी के साथ हुआ, तो यकीन माने अगर आपके आँखों से अगर खून के आंसू नहीं आए तो इसके मतलब आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है। बिल्किस बानो के साथ जो आज बिल्किस बानो, आप बताइए मुझे, अगर आप सोचिए एक जहन, कोई किसी को बोले कि तुम्हारी बेटी का या तुम्हारी बहन का रेप होगा, परिवार के बच्चे सबको मार देंगे और उसके बाद कुछ दिन सज़ा काट के वो लोग वापस आ जाएंगे। आज बिल्किस बानो बोलती हैं कि मेरा कानून पर से एतमाद कमज़ोर पड़ गया, मैं वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने सोचा ही था कि वो बोल रही अब मैं बेबस हूँ। आज पुलिस पे जो पुलिस रिपोर्ट लिखी, आज उनकी लड़ाई जो थी 2002 से, वो महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट तक लेकर आई। कहाँ कैसी लड़ाई की उन्होंने, पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, उस पर केस किया। उनके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग थे उन पे केस किया, वो गलत रिपोर्ट बना रहे थे। बीजेपी के एमएलए तो उन लोगों को संस्कारी बोल रहे हैं। संस्कारी, आप वो जालिम है, वो उसको, वो एमएलए को बोलेगा उसकी बेटी के हाथ में अगर रेप हो जाए तो क्या वो फिर बोलेंगे कि वो संस्कारी हैं? ये कैसे संस्कारी हैं? और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि आप सज़ा, आप उसको मुजरिम को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप रेप के अक्यूज़ को नहीं छोड़ सकते। रेप के जो मुजरिम उसको नहीं छोड़ सकते।